चोमू सीएससी में व्यवस्थाओं में हो रहा सुधार। सीएससी प्रभारी डॉक्टर मुखराम देवंदा के प्रयास लाए रंग। चोमू सीएससी में शिशु इकाई हुई चालू। पिछले काफी महीनों से शिशु इकाई पड़ी थी बंद। चोमू शहर के रावला चौक स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मुखराम देवंदा के चिकित्सा प्रभारी बनाए जाने के बाद चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार होता नजर आ रहा है। ऐसे में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएससी प्रभारी डॉक्टर मुखराम देवंदा गंभीर है। जानकारी के अनुसार चोमू सीएससी में पिछले काफी महीनों से शिशु इकाई बंद पड़ी थी। आखिरकार सीएससी प्रभारी डॉक्टर मुखराम देवंदा के प्रयास रंग लाए और सीएससी में अब शिशु इकाई चालू हो गई है, जिससे यहां के मरीजों को काफी राहत मिली है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर मुखराम देवंदा ने बताया कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके, इसको लेकर डॉक्टरों की नियुक्ति व स्टाफ कर्मी की नियुक्ति के लिए वे चिकित्सा विभाग को भी अवगत करा चुके हैं। सीएससी प्रभारी डॉक्टर मुखराम देवंदा ने बताया कि चोमू सीएससी में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए तबादला होकर आए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन ने आज ही कार्यभार संभाला है। ऐसे में चोमू सीएससी में व्यवस्थाओं में सुधार होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी डॉक्टरों की कमी व स्टाफ की कमी है, जिसको लेकर सीएससी प्रभारी गंभीर है और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाकर जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति कराने की बात भी कही है। जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पताल में शिशु इकाई बंद पड़े होने से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में अपने नवजात बच्चों को इमरजेंसी शिशु इकाई में भर्ती करवाना पड़ता था। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में शिशु इकाई का खर्चा इतना हो जाता है कि मरीजों को खर्चा वहन करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब चोमू सीएससी में शिशु इकाई चालू होने से मरीजों को राहत मिली है। देखो, पहले की तुलना में यहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन थे पहले, उनके जाने के बाद में संपूर्ण इकाई बंद थी और अभी वर्तमान में व्यवस्थापक चलाने के लिए अपने पास हफ्ते के 3 दिन कार्य व्यवस्था के तौर पर डॉक्टर दशरथ जी, जो पहले गोविंदगढ़ में पोस्टेड थे, और उनको यहाँ पे लगाया गया है। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सहायता मिली है, काफ़ी दिक्कतें से हटे हैं हम लोग। और अब अगर संपूर्णतः एक पूरी पोस्टिंग हो जाए अगर सीएससी चोमू के लिए, तो अपने को इसको पूरे रूटीन के अंदर चलाने में और मदद मिल जाएगी और इसमें और स्टाफ अपन लगाने के लिए अपन कर सकेंगे। अपन कोविड की वजह से पिछले कुछ दिनों के अंदर तो ओपीडी कम थी, लेकिन अब जैसे ये सर्दी मौसम का जुकाम जो ऐसा सीज़न चला है, उसकी वजह से वापस 500 के ऊपर की ओपीडी चल रही है। हमें और डॉक्टरों की टीम की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमने लिख के भी विभाग को दिया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी और डॉक्टर आ जाएंगे। और अभी हाल ही में हमारे पास एक डॉक्टर और नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर नवीन, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जो ऐसा है कि हमारे पास चोमू बड़ा सेक्टर है, तो उसके लिए हमने कोविड एक डेडिकेटेड टीम बना रखी है, जिसमें एक डॉक्टर और एक पूरी टीम है, नर्सिंग स्टाफ और सब चीज़ें। तो उसके लिए हमने वहाँ पे जागरूकता अभियान चला रखा है। जो भी पॉजिटिव आता है, जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं, उनको सबको समझाया जाता है। जिसको इलाज की ज़रूरत है उसको इलाज दिया जाता है और जिसको रेफ़र की ज़रूरत है उसको रेफ़र किया जाता है। और यहाँ पे हमारे सोशल डिस्टेंसिंग, जो मास्क वितरण वगैरह, ये सारा जो, और सैनिटाइज़र का जो भी अपना प्रयास है, वो सारे किए जा रहे हैं। देखिए, जब से मुझे यहाँ पदस्थापित किया गया है 3 दिन के लिए, रविवार, सोमवार और मंगलवार, मैं जो क्रिटिकल बच्चे होते हैं उनको, मेरे साथ में जो स्टाफ है, हम उनको पहले स्टेबल करते हैं। हमारे यहाँ NICU हमने चालू कर रखा है, उसमें उनको स्टेबल करते हैं। कुछ बच्चे तो 50% से ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट, दवाइयाँ लगने के बाद में वो बच्चे सेटल हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लेवल पे सेटल नहीं होते हैं, जैसे जिन बच्चों को दौरे आ रहे हैं या जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ है, उनको मशीन की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को हम प्राइमरी यहाँ स्टेबल करते हैं और फिर उनको एम्बुलेंस के द्वारा बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर रेफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से जो इनिशियली बच्चे को स्टेबल करना और जो ट्रीटमेंट मिलने की जो परेशानी आ रही थी, वो कुछ हद तक कम अब सुधर गई है। यहाँ जो इंचार्ज हैं मुखराम जी देवंदा, उनका यहाँ मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने, यहाँ पे जो प्रभारी महोदय हैं डॉक्टर मुखराम देवंदा जी, उनका मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है। NICU को चालू करने के लिए मुझे जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टाफ हो गया, दवाइयाँ हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, डॉक्टर साहब हमें जैसे ही हमारी तरफ से डिमांड होती है तुरंत उस चीज़ों को पूरी कर रहे हैं और उस वजह से हम NICU को एक तरीके से वापस कुछ हद तक चला पा रहे हैं।